एक बार जलंधर सभा में बैठा था। जलंधर को जब ज्ञात हुआ कि देवताओं ने समुद्र मंथन में बहुत सारा रत्न प्राप्त किया, इतना रत्न प्राप्त किया और जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थे इन देवताओं ने रखी। समुद्र मंथन का अर्थ है हम भी अगर एकांत में बैठे तो अपने मन का मंथन करना चाहिए। संध्या काल हो, पूरा दिन का ये मंथन करें कि आज हमने दिन भर में क्या किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को अपशब्द तो नहीं कहे, और उसका विचार मंथन करते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। देवताओं ने समुद्र मंथन में दैत्यों के साथ बड़ा छल किया, देवताओं को अमृत पिलाया और हम दैत्यों को विषपान यानी मदिरा पान कराया, राहु का सिर काट दिया। जलंधर ने स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित किया, स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, अपना आधिपत्य दिखाया। देवता सभी भयभीत होकर के भगवान विष्णु के पास आए, भगवान विष्णु को नमन किया, हे चतुर्भुज, हे नारायण। भगवान विष्णु और जलंधर में भीषण युद्ध हुआ। जलंधर हारने वाला नहीं। यदि भावुक तुष्टोसी वरमे तम ददस्व में। जलंधर, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने स्थान को जाइए। जलंधर कहां से प्रकट हुआ? समुद्र से प्रकट हुआ। और लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। इसलिए जलंधर लक्ष्मी जी को अपनी बहन मानता। जब युद्ध में भगवान संतुष्ट हो गए कि हां इसके अंदर बल है, वरदान मांगने को कहा, तो वरदान में जलंधर ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने स्थान को जाइए और आराम से वास करिए। विष्णु भगवान तो परिवार सहित जलंधर के घर चले गए। इधर देवताओं पर और अत्याचार होने लगे, अत्याचार बढ़ते गए। जलंधर के अंदर इतनी बुद्धि थी कि भगवान को तो अपने घर बुला करके आराम से बैठा दिया कि भगवान अगर हमारे घर में बैठ जाएंगे तो मैं मनमानी करके समस्त देवताओं पर आधिपत्य स्थापित करूंगा और उनको जीत लूंगा। देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति की। शंकर भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जलंधर के पास जाकर के कहा, जलंधर, निस्संदेह तुम त्रिलोकी के अधिपति हो और तुम्हारे पास उच्चैश्रवा घोड़ा है, कल्प वृक्ष है, कुबेर आदि जितने रत्न देवताओं ने लिए थे वो सब तुम्हारे पास हैं, परंतु एक कमी है। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा पास एक कमी है। क्या कमी है? जो पार्वती, भगवान भोलेनाथ की पत्नी मैया पार्वती हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है। तो कोई ऐसा प्रयत्न करो कि उनको अपनी पत्नी बना लो। कहते हैं कि शंख और मूर्ख फूकने से बजता है। मूर्ख व्यक्ति को किसी प्रकार से कह दो वो मान जाएगा। जलंधर से कहा, जलंधर ने राहु को भेजा। राहु गया और राहु ने भगवान शंकर से कहा कि अरे भोलेनाथ, हमारे स्वामी ने यह आदेश भेजा है कि आप अपनी पत्नी को हमारे महाराज को प्रदान करो। अब इतनी बड़ी बात भगवान भोलेनाथ के सामने। भगवान ने राहु को कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो दूत होता है वो अतिथि होता है। दूत को कभी कुछ नहीं कहना चाहिए और ना ही भगवान ने कुछ कहा। भगवान शंकर दैत्यों और शिवगणों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ जलंधर के साथ। जैसे जैसे भगवान शंकर दैत्यों को मारते जाते, वैसे वैसे शुक्राचार्य जी क्या करते? मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित करते।
एक तरफ से भगवान उनका संहार करते और एक तरफ से श्री शुक्राचार्य जी उनको मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित करते जाते। ये मृत संजीवनी विद्या ही महामृत्युंजय मंत्र है। किसी भी कष्ट में, किसी भी बीमारी में अगर भाव से हम 1.25 लाख का श्री महामृत्युंजय का जप करते हैं तो हमें इच्छित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और जलंधर के मध्य में भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने शिव जी को गांधर्वी माया के द्वारा मोहित कर दिया। भगवान मोहित हो गए। जलंधर का और प्रताप बढ़ गया। भगवान शंकर को मोहित कर लिया। अब मैया पार्वती के पास ये जलंधर भगवान का रूप बना करके गया। मैया पार्वती ने जैसे ही इसको नजदीक आते देखा, मैया को ये अनुभव हो गया कि ये जलंधर है और मैया उसी समय अंतर ध्यान हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की कृपा के अनुसार मैया पार्वती ने समझ लिया कि जलंधर है और ये भोलेनाथ नहीं है। मैया अंतर ध्यान हो गई। माता पार्वती भगवान विष्णु का स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया। हे भगवान नारायण, आप ही रक्षा करो, क्योंकि भोलेनाथ को तो जलंधर ने अपने वश में कर लिया वशीकरण मंत्र के द्वारा। और वशीकरण मंत्र किसे कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कागा का को धन हरे कोयल का को देय, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। हमारे जो पूर्वज, अभी भी ध्यान है मुझे, ऐसा कहते थे कि जब छत पर कौवा बोलता है तो ऐसा संकेत देता था कि घर में कोई आने वाला है ना। ऐसा कौवे की वाणी कर्कश है परंतु उसका बोलना शुभ है, परंतु कोयल की वाणी मीठी है, उसका बोलना शुभ नहीं है। फिर भी क्या गुण है? मीठी वाणी। मीठी वाणी बोलते ही उसको लोग सुनना चाहते हैं, परंतु कौवे का शुभ संकेत होते हुए भी कौवे के लोग नहीं सुनना चाहते हैं। मैया पार्वती ने भगवान नारायण का ध्यान किया। हे नारायण, भोलेनाथ तो वशीकृत हो गए, आप ही कुछ कैसा करिए। आप वृंदा का शील भंग करिए, उसका सतीत्व भंग करिए, और जालंधर की शक्ति कमजोर होगी तब जाके जालंधर मारा जाएगा। जालंधर किसी के बस की बात नहीं था कि जालंधर को मार दे, क्योंकि वृंदा देवी का जो सतीत्व था, वो पुण्य का प्रताप था, उससे जालंधर की उम्र और बढ़ती जाती। भगवान शंकर भगवान के भूमध्य भाग में वृंदा ने एक ऐसे पुरुष का ध्यान किया, उसने जन्म लिया और जन्म लेते ही उसने कहा कि मुझे खाने को दो, खाने को दो। जब इस प्रकार से उसने कहा खाने के लिए, तो भगवान शंकर के ही बगल में राहु दैत्य खड़ा था। राहु वहां से भाग खड़ा हुआ, कहीं ये राक्षस मुझे ही ना खा जाए। तो भगवान ने जो कीर्ति मुख नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, उससे कहा भगवान ने कि तुम अपने हाथ पैर खा जाओ। उसने अपने हाथ पैर खा लिए, और जब उसने भगवान की आज्ञा का पालन किया तो वही कीर्ति मुख नाम से आज के समय में जाने जाते हैं। कीर्ति मुख भगवान के कड़ों में विशेष माने जाते हैं। और भगवान ने कहा कि हे कीर्ति मुख, तुम मेरे द्वारपाल बनकर के रहोगे और मेरे साथ में तुम्हारी भी पूजा होगी। मैया
वृंदा ने अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना की